क्या आप जानते हैं कि महाशिवरात्रि से पहले घर में एक बहुत ही साधारण सी मात्र 10 रुपए की वस्तु का होना कितना जरूरी माना गया है। साधु संतों और शास्त्रों में बताया गया है कि यह छोटी सी चीज शिवरात्रि की पूजा का आधार बन जाती है। फिर भी हैरानी की बात यह है कि 99% लोग इस रहस्य को आज तक नहीं जानते। कहा जाता है कि यदि महाशिवरात्रि से पहले यह वस्तु घर में नहीं आई तो अनजाने में भोलेनाथ की विशेष कृपा रुक सकती है और जीवन में बाधाएं बढ़ने लगती हैं। वहीं जो भक्त श्रद्धा भाव से समय रहते इस 10 रुपए की वस्तु को घर ले आता है, उसके लिए महाशिवरात्रि खाली नहीं जाती। उसके जीवन में धन, सुख और मानसिक शांति का ऐसा प्रवाह शुरू होता है जो पूरे वर्ष बना रहता है। भोलेनाथ इस छोटी सी चीज से तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और इसे एक गुप्त संकेत माना गया है, जिसे समझ लेने पर पूजा अपने आप पूर्ण हो जाती है। यही कारण है कि संत कहते हैं कि इस रहस्य को जाने बिना महाशिवरात्रि की तैयारी अधूरी रहती है, क्योंकि यही छोटा सा उपाय आगे चलकर बड़े और चौंकाने वाले परिवर्तन का कारण बन सकता है। 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि का पावन पर्व पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मित्रों, महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन की वह पावन रात्रि है, जिसमें की गई सच्चे मन से पूजा, व्रत और उपाय मनुष्य के जीवन की अनेक समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है, पूजा की सही विधि क्या है, कौन कौन सी सामग्री आपको शिवरात्रि से पहले घर लानी चाहिए और उन सामग्रियों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको कुछ विशेष उपाय भी बताएंगे जो गौ माता से जुड़े हुए हैं, और एक ऐसी चमत्कारी वस्तु के बारे में बताएंगे जो इस दिन गौ माता को अवश्य खिलानी चाहिए, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अब बिना समय गंवाए आइए जानते हैं उन पवित्र वस्तुओं के बारे में जो महाशिवरात्रि से पहले घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। साथ ही जानेंगे पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, व्रत नियम और महिलाओं व पुरुषों के लिए व्रत से जुड़ी आवश्यक बातें। प्रिय भक्तों, भगवान भोलेनाथ अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। थोड़ी सी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से ही वे प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन यदि पूजा में जाने अनजाने कोई भूल हो जाए तो इसका प्रभाव भी देखने को मिलता है। इसलिए आज हम आपको उन गलतियों के बारे में भी बताएंगे जो इस महाशिवरात्रि पर भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी बताएंगे कि कौन सी पूजा सामग्री पहले से एकत्र कर लेनी चाहिए। सबसे पहली और अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है शिवलिंग। शिवलिंग महादेव का साक्षात स्वरूप है। महाशिवरात्रि से पहले घर में शिवलिंग लाना एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली उपाय माना जाता है। शिवलिंग केवल एक पूजा की वस्तु नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव का निराकार रूप है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में विधि विधान से शिवलिंग की स्थापना होती है, वहाँ महादेव स्वयं वास करते हैं और उस घर से दरिद्रता, कलह, रोग और मानसिक अशांति धीरे धीरे दूर होने लगती है। शिवलिंग खरीदते समय ध्यान रखें कि वह बहुत बड़ा न हो। अंगूठे के आकार का या उससे थोड़ा छोटा शिवलिंग गृहस्थ जीवन के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है। शिवलिंग पत्थर, स्फटिक या पारद का हो सकता है, लेकिन साधारण भक्त के लिए पत्थर का शिवलिंग भी अत्यंत फलदायी होता है। शिवलिंग को घर लाते समय उसे लाल कपड़े में लपेटें और मन ही मन ऊ नमः शिवाय का जाप करते रहें। घर में शिवलिंग को ईशान कोण अर्थात उत्तर पूर्व दिशा में स्थापित करें और नीचे तांबे या पीतल की थाली अवश्य रखें। महाशिवरात्रि की रात्रि इसी शिवलिंग पर जल, दूध, शहद और बेलपत्र से अभिषेक करने से रुका हुआ धन चलने लगता है और आने वाले समय में ऐसे धन योग बनते हैं कि व्यक्ति स्वयं आश्चर्यचकित हो जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण वस्तु है गंगा जल। गंगा जल को शास्त्रों में साक्षात देवी गंगा का स्वरूप माना गया है, जिनका अवतरण भगवान शिव की जटाओं से हुआ था। महाशिवरात्रि से पहले घर में गंगा जल लाना अत्यंत आवश्यक माना गया है, क्योंकि यह न केवल पूजा में उपयोग होता है बल्कि पूरे घर की ऊर्जा को शुद्ध करता है। गंगा जल खरीदते समय ध्यान रखें कि वह शुद्ध हो और उसे प्लास्टिक की बोतल में नहीं बल्कि कांच या तांबे के पात्र में रखें। गंगा जल को कभी भी जमीन पर न रखें और न ही शौचालय या रसोई के पास रखें। वास्तु के अनुसार गंगा जल को पूजा स्थल या ईशान कोण में रखने से घर के वास्तु दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। महाशिवरात्रि के दिन गंगा जल से
शिवलिंग का अभिषेक करने से पितृदोष, ग्रह दोष और आर्थिक बाधाएं शांत होती हैं। सप्ताह में एक बार गंगा जल को पूरे घर में छिड़कने से नकारात्मक शक्तियां घर से बाहर चली जाती हैं। तीसरी वस्तु है त्रिशूल। त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है और इसे घर की रक्षा का दिव्य प्रतीक माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में छोटा सा त्रिशूल लाना बहुत शुभ होता है। त्रिशूल खरीदते समय ध्यान रखें कि वह टूटा हुआ या जंग लगा हुआ न हो। त्रिशूल को घर लाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने रखकर उसका पूजन करें। इसके बाद त्रिशूल को घर के मुख्य द्वार के ऊपर या पूजा स्थल में स्थापित किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार त्रिशूल घर को बुरी नजर, तंत्र मंत्र, ईर्ष्या और शत्रु बाधा से बचाता है। जिन घरों में बिना कारण भय, झगड़े या नकारात्मक घटनाएं होती रहती हैं, वहां त्रिशूल रखने से वातावरण में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। यह त्रिशूल घर के लिए एक दिव्य सुरक्षा कवच बन जाता है। महाशिवरात्रि से पहले मात्र 10 रुपये की भांग अवश्य ले आएं। यही भांग महाशिवरात्रि के दिन प्रभु शिव शंकर को अवश्य अर्पित करें। भांग को दूध और गुड़ में मिलाकर भगवान शिव को चढ़ाने से भोलेनाथ अत्यंत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भांग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और यह साधारण सी दिखने वाली वस्तु भी बड़े बड़े कष्टों को हर लेने की शक्ति रखती है। महाशिवरात्रि की रात्रि भांग को पहले स्वच्छ जल से धो लें, फिर उसे पीसकर दूध में मिलाएं और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालें। इसके बाद मन ही मन ॐ नमः शिवाय का जाप करते हुए इस मिश्रण को शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं, मानसिक तनाव और पारिवारिक क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से भांग अर्पित करता है, उसके जीवन में चल रही अड़चनों का नाश होता है और भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इसीलिए इस महाशिवरात्रि पर इस सरल से उपाय को अवश्य करें और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करें। चौथी वस्तु है मिट्टी का दीपक, जिसे शास्त्रों में गरीबी जलाने का साधन माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले मिट्टी के दीपक अवश्य खरीद कर रख लें। मिट्टी का दीपक पंचतत्व से बना होता है और यही कारण है कि यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। जब मिट्टी के दीपक में घी या तिल का तेल डालकर दीप जलाया जाता है तो वह केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि घर की दरिद्रता, आर्थिक रुकावटें और दुर्भाग्य को भी धीरे धीरे जलाकर समाप्त कर देता है। महाशिवरात्रि की रात एक दीपक शिवलिंग के सामने और एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर जलाना विशेष फलदायी माना गया है। दीपक जलाते समय मन में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार न रखें। केवल यह भावना रखें कि हे महादेव, मेरे जीवन से अंधकार को दूर कर दीजिए। यह छोटा सा उपाय आने वाले समय में धन के ऐसे मार्ग खोल देता है जिनकी व्यक्ति ने कभी कल्पना भी नहीं की होती। पांचवी वस्तु है गौ माता की तस्वीर या छोटी मूर्ति। वास्तु और धर्म दोनों में गौ माता को समृद्धि की जननी माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में गौ माता की तस्वीर या मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। इसे उत्तर दिशा या ईशान कोण में रखना अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में गौ माता का सम्मान होता है, वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं वास करती हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को रोटी और गुड़ अर्पित करने से 33 करोड़ देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, सुख और शांति का वास होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए अत्यंत फलदायी है जो लंबे समय से आर्थिक तंगी और परेशानियों से गुजर रहे हैं। छठी वस्तु है श्री यंत्र या कुबेर यंत्र। महाशिवरात्रि से पहले इनमें से कोई एक यंत्र घर में लाना अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। यह यंत्र धन को आकर्षित करने के साथ साथ धन को रोककर रखने की शक्ति भी देता है। यंत्र को उत्तर दिशा में या तिजोरी में रखना चाहिए। महाशिवरात्रि की रात शिवलिंग के सामने इस यंत्र का पूजन करने से आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार देखने को मिलता है। जिन लोगों की आमदनी तो है लेकिन पैसा टिकता नहीं, उनके लिए यह यंत्र किसी वरदान से कम नहीं होता। सातवीं वस्तु है रुद्राक्ष, जिसे नकारात्मक ऊर्जा का भक्षक कहा गया है।
मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। महाशिवरात्रि से पहले पंचमुखी रुद्राक्ष घर में लाना अत्यंत शुभ माना गया है। इसे पूजा स्थल में रखा जा सकता है या धारण भी किया जा सकता है। रुद्राक्ष घर की नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है और मानसिक तनाव को कम करता है। महाशिवरात्रि की रात रुद्राक्ष का पूजन करने से मन, धन और स्वास्थ्य तीनों में संतुलन स्थापित होता है। अगली वस्तु है सेंधा नमक। सेंधा नमक को वास्तु दोष खींचने वाला तत्व माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले घर में सेंधा नमक अवश्य रखें। इसे कांच की कटोरी में भरकर घर के किसी कोने में रखें। शास्त्रों में माना गया है कि सेंधा नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। महाशिवरात्रि के बाद इस नमक को बहते जल में प्रवाहित कर दें। यह उपाय बार बार होने वाली परेशानियों और अकारण रुकावटों को दूर करता है। अगली वस्तु है कपूर, जो ऊर्जा शुद्धि का साधन माना गया है। महाशिवरात्रि से पहले शुद्ध कपूर घर में अवश्य रखें। प्रतिदिन संध्या समय कपूर जलाने से घर का वातावरण पवित्र और सकारात्मक बना रहता है। महाशिवरात्रि की रात कपूर से आरती करने से घर में सुख, शांति और मानसिक स्थिरता आती है। अगली वस्तु है बेलपत्र, जो महादेव को शीघ्र प्रसन्न करने वाला पत्र माना गया है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। महाशिवरात्रि से पहले बेलपत्र घर में लाकर पूजा स्थल में रखें। बेलपत्र को हमेशा स्वच्छ जल से धोकर ही अर्पित करें। कहा जाता है कि सच्चे मन से अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी महादेव को तुरंत प्रसन्न कर देता है। बेलपत्र घर में रखने से स्थिरता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने वाले भक्त पूजा कैसे करें। महाशिवरात्रि का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। यह केवल भूखा रहने का नियम नहीं, बल्कि अपने जीवन को शुद्ध करने का संकल्प है। इस दिन व्रती व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। उठते ही भगवान शिव का स्मरण करें और यह भावना रखें कि आज का दिन मैं महादेव को समर्पित कर रहा हूँ। इसके बाद स्नान करें और स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, ताकि शरीर के साथ मन और आत्मा भी पवित्र हो जाए। स्नान के बाद स्वच्छ और हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करें, दीपक जलाएं और संकल्प लें कि मैं यह व्रत श्रद्धा और नियम से पूर्ण करूंगा। दिन भर मन को शांत रखें। किसी से कटु वचन न बोलें। क्रोध, ईर्ष्या और नकारात्मक विचारों से दूर रहें, क्योंकि महादेव को सबसे प्रिय है भक्त का शुद्ध मन। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का अभिषेक सबसे पहले जल या गंगा जल से करें। इसके बाद दूध, दही, शहद और शक्कर या मिश्री अर्पित करें। फिर बेलपत्र, भस्म, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। इन सभी वस्तुओं को अर्पित करते समय केवल एक ही भावना रखें, पूर्ण समर्पण। महादेव को प्रसन्न करना कठिन नहीं है, वे भाव के भूखे हैं। महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई भक्त सच्चे मन से ऊ नमः शिवाय का जाप करता है तो भी महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। इस दिन कम से कम 108 बार मंत्र जाप अवश्य करें। रुद्राक्ष की माला से किया गया जाप और भी अधिक फलदायी होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि की रात भगवान शिव स्वयं जागृत रहते हैं। यही कारण है कि इस रात की गई पूजा कई गुना फल देती है। यदि संभव हो तो 4 पहर पूजा करें, अन्यथा कम से कम 1 प्रहर जागकर शिवनाम का स्मरण अवश्य करें। इस दिन गौ माता को रोटी, गुड़ या हरा चारा खिलाना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। जरूरतमंद लोगों को दान करना भी बहुत शुभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर तुलसी पत्र, केतकी पुष्प, सिंदूर या नारियल जल न चढ़ाएं। इस दिन मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का सेवन न करें। पूजा में जल्दबाजी और दिखावा न करें। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद करें। पारण करते समय भगवान शिव को धन्यवाद दें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। महाशिवरात्रि से पहले घर में कुछ पवित्र और शुभ वस्तुएं लाना अत्यंत लाभकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस पावन पर्व से पूर्व घर में शुद्ध पारद या मिट्टी का शिवलिंग, स्फटिक की माला, चांदी का सिक्का, गंगाजल, रुद्राक्ष तथा घी का दीपक लाया जाए तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और दरिद्रता दूर होकर धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग स्वयं भगवान शिव का स्वरूप है और उसकी स्थापना से घर में कभी अभाव नहीं रहता।
महाशिवरात्रि के दिन इन वस्तुओं को विधिपूर्वक शिवजी को अर्पित करके पूजा स्थान में रखने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन श्रद्धा भाव से यह श्लोक बोलना अत्यंत फलदायी है। ओम नमः शिवाय शांताय कारणत्रय हेतवे निवेदयामि छात्मानं त्वं गतिः। परमेश्वर, जिसका अर्थ है कि हे भगवान शिव, आप ही मेरे जीवन की सच्ची गति हैं। मेरी दरिद्रता और दुखों को दूर कर मुझे सुख और समृद्धि प्रदान करें। पुराणों में एक कथा आती है कि एक निर्धन ब्राह्मण प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बनाकर सच्चे मन से पूजा करता था। महाशिवरात्रि की रात उसने पूरी श्रद्धा से उपवास रखकर शिवनाम का जप कर किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए और वरदान दिया कि उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। इसके बाद उसके जीवन की गरीबी धीरे धीरे समाप्त हो गई और वह सुखी तथा संपन्न हो गया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करने से भाग्य भी बदल जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि से पहले घर की सफाई करें, पूजा स्थान पर दीपक जलाएं, शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाएं और पूरे विश्वास के साथ भगवान शिव का स्मरण करें। निश्चित ही शिव कृपा से जीवन में धन, सुख और शांति का वास होगा। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर है। जो भक्त सच्चे मन से महादेव की शरण में जाता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। महादेव को पाने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, केवल झुकना पड़ता है। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पड़ रही है। भक्तों, इस पावन दिन आप सभी सच्चे हृदय से बिना किसी दिखावे के भगवान भोलेनाथ से जो भी कामना करें उसे पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके चरणों में अर्पित करें। माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ अत्यंत कृपालु होते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। यदि आप रोग, शोक, कष्ट या किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्त होना चाहते हैं तो इस दिन भोलेनाथ के सामने विनम्र होकर प्रार्थना करें। निश्चय ही भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करेंगे। शास्त्रीय मान्यता है कि जो भी व्यक्ति इस महाशिवरात्रि के व्रत को रख लेता है उसे जीते जी सभी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं एवं व्रत के प्रभाव से ऐसे लोग अंत समय में सीधे भगवान के धाम यानी कि शिवलोक को जाते हैं। इस व्रत की विशेषता बताते हुए कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कारणवश महाशिवरात्रि का निर्जल व्रत नहीं भी रख सकता है, फिर भी यदि वह बताए गए तरीके से भगवान की पूजा आराधना करता है एवं शास्त्रों में बताया गया सिर्फ यह एक उपाय कर लेता है तो उसे भगवान शिव एवं माता गौरी का अद्भुत आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप इस पावन पर्व पर अपने और अपने संपूर्ण परिवार के ऊपर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही आप अपनी राशि भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें ताकि हम आपको आपकी राशि के अनुसार उपाय बता पाएं। भक्तों, शास्त्र अनुसार फाल्गुन माह की महाशिवरात्रि भगवान शिव को प्रसन्न करने की सबसे उत्तम तिथि है। इस बार यह शिवरात्रि और भी खास है क्योंकि यह रविवार के दिन पड़ रही है और पारण सोमवार को है। इसे महासंयोग माना जाता है। इस दिन जो भी मनुष्य शिवलिंग की पूजा आराधना करता है उसे संपूर्ण तपस्या के फल की प्राप्ति हो जाएगी। अब बात करते हैं सही तिथि और मुहूर्त की। वैदिक पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि का आरंभ 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 से होगा और इसका समापन 16 फरवरी 2026 को शाम 5:34 पर होगा। चूंकि महाशिवरात्रि की पूजा निशिता काल यानी मध्य रात्रि में की जाती है और 15 फरवरी की रात को ही हमें चतुर्दशी तिथि मिल रही है, इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत 15 फरवरी 2026 दिन रविवार को रखा जाएगा। वहीं भक्तों, महाशिवरात्रि 2026 का पारण व्रत खोलने का समय 16 फरवरी सोमवार को सुबह सूर्योदय के बाद किया जाएगा। याद रखें, 16 फरवरी की शाम 5:34 तक चतुर्दशी है, लेकिन आपको सुबह ही पारण कर लेना श्रेष्ठ रहेगा। यह व्रत फाल्गुन मास में आता है और रविवार के दिन पड़ने से इसका महत्व कई गुना बढ़ गया है। अब भक्तों,
शिवरात्रि के नियमों की बात करें तो आहार और आचरण में संयम अत्यंत आवश्यक है। धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और शक्ति के मिलन की रात्रि है। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में शिवरात्रि के दिन अन्न के सेवन को वर्जित बताया गया है। शास्त्रीय मान्यता है कि व्रत के दिन अन्न खाने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता, इसलिए अनाज या अनाज से बना कोई भी पदार्थ इस दिन ग्रहण नहीं किया जाता। चाहे आप व्रत रहें या ना रहें, महाशिवरात्रि के दिन घर में तामसिक भोजन ना बनाएं। शिवरात्रि का मूल तत्व त्याग और शुद्धता है। इस शिवरात्रि में भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। शास्त्रों में यह भी स्वीकार किया गया है कि इस दिन धतूफल और दूध से बनी मिठाइयाँ फलाहारी भगवान शिव को भोग रूप में अर्पित की जा सकती हैं। महाशिवरात्रि की कथा में बताया गया है कि कैसे एक शिकारी को अनजाने में ही सही लेकिन इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस